सारे बच्चे गायब हो गए, क्या होगा? कौन कौन गया? कहाँ गए थे भाई इतने सारे बच्चे आप? कल आ जाइए। कल हमने क्या क्या किया था बताएंगे? किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था। मोनेरा में क्या क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी बता दो सब जरा। बैक्टीरिया है वो सारे के सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, अकेले बैक्टीरिया ही है उसमें। सीखते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स हैं। मैं बताया प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स है भाई, याद करो ना। पता नहीं। चलो बताओ, सालिक बताओ इन्हें। प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक थे। नो नो किसने बोला? चलो बताओ प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? डेफिनेशन कौन बताएगा एक तरीके से, जैसे मैंने बताया था। प्रो का मतलब प्रिमिटिव पहला, और कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कैरियोट का मतलब क्या होता है? तो ऐसे जीव जिनमें सिंपल सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। कौन होते हैं? फिर हमने शेप के बेसिस पे देखा था बैक्टीरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? काई, बैसिलस, काई, बैसिलस, फाइलम, स्पाइलियम, विब्रियो। ठीक है, कोकाई कैसा था? स्फेरिकल शेप। बैसिलस कैसा था? और ये स्पाइरलम कैसा था? की शेप होती है स्पाइरल वाली। ठीक है, विब्रियो कैसा था? शेप। इनके एग्जांपल्स बता दिए थे कल। चलो जिससे जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा बस एग्जांपल। आप हो जाए। कोकाई का एग्जांपल। कोकाई, लैक्टोबैसिलस में तो कोकाई आ ही नहीं रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी किसका है? कोकाई का एग्जांपल है। कोकाई हो या कोकस हो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा और बैसिलस का एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? भाई कल वाली जिन जो जो बच्चे नहीं आए थे ना कल, जो भी उनके पास पार्टनर्स बैठे हुए हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह, वो अपनी कॉपीज खोल लीजिए कल वाली। ठीक है, कोई भी ब्लैंक नहीं बैठेगा बच्चा। आ रही है बात समझ में? ये विंडोज सारी नहीं खुलती है क्या आज? हाँ तो हद से ज्यादा गर्मी हो गई। एग्जाम्पल कौन बताएगा गर्ल्स में से? विब्रियो, कॉलेरा। ठीक है, और स्पाइरिलियम का भी बता दो। रोडोस्पाइरिलियम क्या है? अच्छा, ये तो शेप के बेसिस, आकार के बेसिस पर हो गए। आधार के आधार पर हो गए तो बैक्टीरिया चार प्रकार के। ठीक है, अब ओवरऑल जो बैक्टीरिया थे वो कितने टाइप्स के थे? दो टाइप्स के। किसके बेसिस पर है ये दो टाइप के? रहने की जगह पर। रहने की जगह पर, ठीक है, एक एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है और एक नॉर्मल वाली में, एवरेज वाली कंडीशंस में, जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पर सारे मौसम आते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सट्रीम पे तो नहीं पहुंचता ज्यादा।
तो कौन कौन से थे वो आर्की बैक्टीरिया और जो गर्मी में पाए जाएंगे, चाहे वो जमीन हो जहां से वोल्केनो निकलता है, लावा निकलता है, या फिर बहुत ज्यादा गर्म पानी वाली बॉडीज जो होती हैं, डीप ओशियंस। ठीक है, डीप ओशियंस नहीं, डीप ओशियंस में तो ठंडक रहेगी ज्यादा, हॉट स्प्रिंग्स में ही आएगा। हॉट स्प्रिंग्स में ही पानी और जमीन दोनों वाली चीजें आ जाएंगी। डीप ओशियंस में तो क्या रहेगा, ठंड रहेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि नीचे तक क्या नहीं पहुंच पाती, सनलाइट नहीं पहुंच पाती। ठीक है, हाँ। और एक जो दलदल वाले एरियाज होते हैं, कैसे एरियाज होते हैं, दलदल वाले एरियाज होते हैं, मार्शी एरियाज बोलते हैं उनको। एक वहां पर ज्यादा पाता है, जहां ज्यादा होगी। ठीक है, सॉल्ट वाली कंडीशंस में जहां बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, वो कौन से बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है, और सॉल्ट वाले एरियाज को क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। याद है ना, एक था थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या था एक, थर्मो एसिडोफाइल्स वाले कौन से थे, वाले, क्योंकि थर्म का मतलब क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर, एसिड, तो पता ही है आपको, पता है। तो जितने भी ज्यादा गर्म इलाके वाले क्या होते हैं, रीजन्स यानी कि क्षेत्र होते हैं, वहां पर थर्मो एसिडोफाइल्स वाले बैक्टीरिया आपको उपस्थित मिलेंगे, यानी कि वहां पर प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, हो गए सारे। लास्ट बचता है आपका दलदल वाला, यानी कि मार्शी एरियाज वाला। वहां कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे, मिथेनोजेंस। कौन से, मिथेनोजेंस में कौन सी गैस आ रही है, कौन सी आ रही है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन किसमें होगा, बहुत ज्यादा होगा मिथेनोजेंस में। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, विभिन्न एनिमल्स में, तो क्या होता है, मिथेनोजेंस होते हैं, यानी कि मीथेन वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे हम कल, वो बैक्टीरिया का मैं एक बार एक बार और बना रही हूँ, जहां पर फ्लो चार्ट बन सकता है वहां ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया करें। ठीक है, समझ में आ रही है बात, टाइम बच्चों की बात को आप निकालो, करो। वो उठाने की भी नीड ना पड़े आप, मेन मेन तो पॉइंट्स आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। आगे बात समझ में, यस, कुछ तो हो गया वरना टाइम चलता रहेगा। आगे बात, चलो। और टाइप के होंगे, टू टाइप के, और कौन से, फोटोसिंथेटिक, ये तो बस और शायद, बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करेंगे कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। जो बच्चे नहीं आए थे उनमें से है कोई, चलो एक बार फिर दे लाइन दो, गर्ल्स में से सबको होता है, हाँ, बैठो, बताओ वाली,
जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं अपनी बॉडी में। बॉडी का मतलब क्या होता है? सेल्फ, स्वयं, खुद, अपने आप। क्रॉस का मतलब क्या होता है? मिशन, फूड, भोजन, पोषण, एक्स्ट्रा, जो भी आप नाम दें। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपना खाना खुद से अपनी बॉडी में बनाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। रट गया होगा अब तो। हेटरोट्रॉफ कौन होते हैं? मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों पर बेसिकली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ट्रॉफ का वही है न्यूट्रिशन। आगे आप, आगे आप समझ में। ऑटोट्रॉफ देखो, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक में दो वर्ड आ रहा है, फोटो सिंथेटिक। फोटो मींस लाइट, कौन-सी है इसका? सनलाइट, सूर्य प्रकाश। सिंथेटिक क्या है? साइंस। ये ऑटोट्रॉफ कौन से होंगे? कौन से ऑटोट्रॉफ की गवर्नमेंट ने खाना सनलाइट के अलावा जिस भी चीज से बनाएंगे, देन केमिकल्स, सब हेटरोट्रॉफ में चले जाते हैं। कीमो, कीमो आ रहा है। कीमो का मतलब क्या होता है? कहीं भी सब लोग, इसका मतलब क्या होगा? केमिकल। ठीक है, ये अपना खाना बनाएंगे तो खुद ही, लेकिन किसकी हेल्प से? सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाँ, रसायन बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो मरे हुए, सड़े हुए मेटल पर फीड करते हैं, यानी कि वहां से अपना खाना लेते हैं। वो कौन है? ठोस की बॉडी यूज करते हैं, वेदर वो प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल की भी हो सकती है। प्लांट की बचाकर या फिर बाहर रहकर। एग्जाम्पल, बाहर रहने वाले का होता है, विदेश में लाइफ करते हैं इसको। ठीक है, और अंदर वाला जो बॉडी के अंदर चला जाएगा, लीवर फ्लू, इंटेस्टाइन में रहता है। कोई बात नहीं देखना। ये पहले जीव थे ऐसे कि ऑक्सीजन ले रहे थे, जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। क्या? हाँ, O2 रिलीज कर रहे थे या फिर O2 प्रोड्यूस कर रहे थे या फिर ऑक्सीजन ले रहे थे, एक ही बात है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था आपने कीमोसिंथेसिस वाले में? जितने भी इनऑर्गेनिक, परत नो, ये बात सुनाओ बिल्कुल। यानी कि ज्यादा देर में भी बोल सकती है। आप में से भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि इनऑर्गेनिक पदार्थ थे, वो ऑक्सीडाइज कर कर क्या बना रहे थे? बहुत सारी चीजें दे रहे थे हमें, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, बहुत सारी चीजें।
था मैंने? गर्ल्स डोंट टॉक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से थे? इनऑर्गेनिक का मतलब क्या था? जिनमें कार्बन नहीं होगा। बेसिकली ऑक्सीजन वगैरह भी बहुत कम ही होता है। ठीक है। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में होता है ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ही देखने को मिलता है, बाकी और जगह नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। इसकी बात हो रही है अभी ऑक्सीजन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं आप? कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन के अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं, एलिमेंट्स बचते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज कर कर हमें अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। कौन कौन से? नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स अभी तो बताया। आज की बात होगा कि खुद से मेहनत करने वाले कम रह गए हैं दुनिया में। इस बात समझ में आ गई? आई नहीं क्या? मोस्ट डिपेंडेंट तो होते ही, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होंगे। क्या भी होंगे? और जैसे कि हेट्रोटॉपिक, रेड और डीके मैटर पर, और या फिर करेंगे फोर्स की बॉडी। वही पैरासाइट्स, परजीवी। परजीवी तो बोलते हैं ना, आधा पार्ट बैठा है फैन के नीचे। ठीक है। अब ये हेल्पफुल कैसे होंगे? हेल्पफुल मतलब हाँ, लाभदायक कैसे होंगे ये? काम करेंगे।
नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम फ्रूट्स, या फिर आप लेग्यूम प्लांट से बोल सकते हैं। बताना चला, कोई बताएगा लेग्यूम फ्रूट्स कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना कुछ, कौन से पौधे होते हैं जिनसे दाल वगैरह उगती है, वो पौधे जिनमें दाल वगैरह उगती है ना, जैसे उड़द दाल हो गई, अरहर की, मसूर की, ये सब, तो उनके जो पौधे होते हैं ये जड़ों में पाए जाएंगे। वहां पर क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। देखो, ये में लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तो दफनाया जाता है मिट्टी में, ठीक है, उसको जलाया जाता है। ये चाहे किसी भी रिलीजन का आदमी था, उसको क्या किया जा रहा था, दफनाया जा रहा था। दफनाया जा रहा था या नहीं? हाँ कि नहीं? दफनाया जा रहा था मिट्टी के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस चलता रहता है कई सालों तक, इसका ब्रीड करने का, इंसानों को और जानवरों को, ठीक है, जानवरों की भाई वो तो ज्यादा नहीं है, वो तो कहीं खा भी नहीं सकता है, रहती है उनके ऊपर, और फिर वो नीचे धंसते चले जाते हैं। तो ऐसा अगर कई सालों तक होता रहे तो क्या बन जाता है वो, की हेल्प से फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स बन जाते हैं, जिससे हमें क्या भी मिलता है, एक प्रोडक्ट, पेट्रोल। क्या मिलता है हमें, पेट्रोल मिलता है। तो ये एक तरीके से डिकम्पोजर, भाई डिकम्पोजर्स में तो काम करेंगे। आज जाए आप किसी को दफनाने, ठीक है, किसी इंसान को या जानवर को, कुछ दिन बाद जाकर उसको मिट्टी खोद कर देखें, इंसान को तो खोद खोद के देखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, जानवर को देख सकते हैं, है ना, है, समझ गए हैं? सीआईडी वाले खोदते रहते हैं ना, वो देखते हैं, वो तो सबने देख रखा होगा, सीआईडी क्राइम पेट्रोल वगैरह, वही देखा ही होगा। तो वहाँ क्या मिलती है फिर, हड्डियां मिलती है, कुछ दिनों बाद हड्डियां मिलती है, कुछ सालों बाद, ठीक है, कुछ सालों के बाद हड्डियां भी नहीं मिलती हैं, तो वो उनकी बॉडी मसल्स वगैरह कहाँ गई, कुछ खा ली, किसने खा ली, कीड़ों ने खा ली, तो वो मरा हुआ सड़ा हुआ ही तो पार्ट है, सेप्रोफाइट्स ने खा ली। तो जो खा ली एक तरीके से सेप्रोफाइट्स ने, उनको क्या कर दी, डिकम्पोज कर दी, क्या कर दी, हाँ, तो ये एक तरीके से जो सेप्रोफाइट्स है या फिर गेहूं वाले बैक्टीरिया मरे हुए और सड़े हुए खाएंगे तो डिकम्पोजर में कहलाएंगे, ये फिर कहलाए जाएंगे। और क्या है, क्या होता है, मैं ये वाला डी, ये तो आप कुछ लोग अपनी बहनों को दीदी बोलते होंगे या दी बोलते होंगे, ये नहीं बोलते होंगे, क्या बोलते, डी ई मतलब, डी ई कहीं पर भी लग जाएगा उसका मतलब होगा हटाना, सफाया करना, रिमूवल, क्या होगा, आगे क्या वर्ड है, कंपोजर्स, कंपोजर्स मतलब कंपोज करने वाले, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं ना, कौन होते हैं, कंपोजर्स बोलते हैं, यानी कि म्यूजिक बनाते हैं वो उस फिल्म की, सॉन्ग्स का बनाते हैं या नहीं, आगे समझ में ना, कंपोजर्स का मतलब, कंपोजर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, तो चीज बनी हुई है, जो चीज बनी हुई है उसका रिमूवल करना, उसका रिमूवल करना क्या बोला जाता है, डी, तो नाम में छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, और इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी विधि क्या होगी,
प्रक्रिया प्रक्रिया डिकम्पोजिशन। क्या होगा? डिकम्पोजिशन। ठीक है, आ गया समझ में? केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ी होगी आप, है ना? केमिस्ट देखेंगे इनका, ये तो फायदा पहुंचाने वाली चीज, ये तीन तरीके से आप पढ़ते हैं, याद रहेगा तीन तरीके से। बीमारियां करके नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें, जैसे बीमारियां करके। टाइफाइड वाली कौन करेंगे? सैल्मोनेला। है ना? बोलते हैं टाइफाइड तो खाएंगे होने पड़ेगा, आज भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? टाइफाइड। वर्ड में ई लगा दो तो वो क्या बन जाएंगे? सूक्ष्म जीव बन जाएंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो याद रख लीजिए, तो ई लगाने से ये क्या बन गया? क्या बन गया ई लगाने से? बैक्टीरिया का नाम बन गया। ठीक है, और अगर हम ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलेरा बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे वाली कौन सी बीमारी होती है? आपकी क्रॉस टेटनी। टेटनी कहाँ पे इसका समझ लग रहा है? टेटनस। टेटनस का ही बीमारी। तीनों तीनों बीमारी किसमें होने वाली है? इंसानों में। कैंकर, प्लांट से थोड़े ना कैंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? कैंकर है, CANKER, CR में CR है ना, वहां की जगह क्या लगा दो? के फॉर काइट। देखो नाम भी क्या है? सिट्रस। नाम भी क्या है? समझ नहीं आ, आगे आगे देखो। कैंकर, CITRUS, सिट्रस। CANKER, कैंकर, ये बीमारी का नाम है। क्या है ये? कौन पे? देखेंगे अब प्रजनन कैसे होगा। प्रजनन इसका दो तरीके से होगा। एक,
ये वर्ड का उल्टा है, ये वर्ड का जाता है। एक टाइम यहाँ पर जाएगा, फर्स्ट वाला आया तो हैप्लॉइड जाएगा। अच्छा ये लायोडी मतलब ये एंड टू एंड क्या है? मैंने ये वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछते हुए पूछा था तो बच्चों से, बहुत बच्चों से बताया नहीं गया था, बनाया था। हर एक प्राणी का, हर एक जीव का क्रोमोसोमल नंबर अलग अलग होगा। अगर कम या ज्यादा आपने खुद अपनी मर्जी से कर दिया ना, अपनी इच्छा के अनुसार कर दिया तो प्राणी भी कुछ समझ जाएगा। ठीक है, हमारे में कितने होते हैं? एन की वैल्यू क्या आ जाती है? 20 पेयर्स पे। तो जो खाली एन का क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड या क्या? ठीक है, हमारे में किसी ने मुझे गर्ल्स में बोला था मैम 47 होते हैं 47 भी। सही चीज बताई थी लेकिन अधूरी बताई थी। 47 किस में होंगे? दो प्राणियों में होंगे, इंसानों में ही। कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम वालों में और एक डाउन सिंड्रोम। और किसमें होंगे? इसका कोई जेंडर नहीं होता है, वो मेल भी लगते हैं फीमेल भी लगते हैं। ठीक है, वो क्लाइंट क्या होता है? 47 उनमें भी होता है। तो देखो एक क्या हो गया, पूरा सामी चेंज हो गया। ठीक है, और अगर कम हो जाएगा तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा 45। किसी ने 45 भी बताया था, पिछले बच्चों ने बताया था 46 पर। आ गया समझ में? ये आगे भी हेल्प करेंगे। देखो ऑक्सीजन देखो कैसे होता है ये क्या?
एक से, ठीक है। फिजन के दो तरीके के होंगे। बाइनरी, क्या बोलते हैं बाइनरी फिजन को? स्टूडेंट्स नाम याद रखते हैं ना, फ्यूजन। फ्यूजन वहां सब जाते हैं, अकेला तो नहीं इंसान नहीं जाता वहां पे, वही ग्रुप में तो जाता है, पार्टी वार्टी करने वहां पर। फ्यूजन क्या है, उसका उल्टा है। फ्यूजन का मतलब क्या है? ना, अब अगर दो तरीके में टूटेगा तो बाइनरी फिजन होगा, और अगर मल्टीपल बहुत सारे टूटेगा, ठीक है, तो क्या होगा वो फिर मल्टीपल फिजन। आप अपनी 11 12 की बुक में जाकर देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। जितना मुझे हिंदी के वर्ड्स है मैं आपको बताकर चलूंगी, कुछ ही तो रह जाते हैं, कुछ को आप देख लिया करें, नहीं भी लेंगे तो भी बता दो। राइटिंग में देखो, चार्ट डायग्राम्स समझेंगे कि एक सेल है, ध्यान से समझेंगे, देखो डायग्राम्स है, ये एक सेल है, ओपन होती है, स्टेशन, ENCYSTATION, एन से स्टेशन, ठीक है। आई बात समझ में आ गई? एन से स्टेशन में जब ये लेयर्स बननी शुरू होंगी, कितनी लेयर्स बनेगी? ये 3 लेयर्स बनेगी, 3 लेयर्स बनेगी। जब अनफेवरेबल कंडीशन, कैसी कंडीशन होंगी? क्या कैरियो, कैरियो का मतलब क्या होगा? कैरियो, क्या होगा टर्म में? काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन करना, विभाजन करना, तोड़ना, ठीक है। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभाजन होता है, यानी कि डिवीजन होता है। डिवीजन में हमेशा, डिवीजन में क्या होगा, हमेशा चीजें बढ़ेंगी, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पर डिवीजन हो होकर बढ़ेगा नंबर में, ठीक है। घटेगी नहीं यहाँ चीजें, यहाँ पर चीजें क्या नहीं होंगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। अब आप देखना ध्यान से कि आपको 11th में कुछ चैप्टर्स में इस कैरियोकाइनेसिस में और आगे साइटोकाइनेसिस जो होगा, इन दो चीजों की वजह से ही पूरा चैप्टर सेल साइकिल वाला और सेल डिवीजन वाला समझ ही नहीं आया हो। या आपने पढ़ा हुआ होगा तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, बाकी उसको छोड़ दिया हो, और उसमें से आपका जरूर क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आते हैं मियोसिस माइटोसिस से, आते हैं। मियोसिस माइटोसिस में भी तो पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होगा, जिसमें भी प्रजनन होगा, जिसमें भी प्रजनन होगा, चाहे वो कोई सा भी प्रजनन है, सबसे पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगी। प्रजनन भी कौन सा वाला?
अलैंगिक वाला। सब में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़े ना पढ़ते हो, असेक्सुअल वाले को तो पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं? वो जो आपका 11th क्लास में कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 9, पॉसिबल 9 टेस्ट है, वो आप गया होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको छोड़कर, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। समझ ही नहीं आया होगा कि आपको ये छोटी सी चीज की अच्छे से टीचर ने या तो बताई होगी, आप सुनी नहीं होगी या बताई नहीं होगी। रिवीजन यहाँ पर कैसा होगा, जिसमें चीजें बढ़ेगी ना कि घटेंगी। किस किस को ये चीज नहीं पता थी, रेज योर हैंड्स। किस किस को ये चीजें नहीं पता थी? हाँ हाँ, तो पे करो हाथ, थक क्यों रहे जाल? तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? हो गया फीवर ठीक? हुआ नहीं अभी भी? कौन सी फीवर है? हैं? से पता थी? अच्छा, चीजें यहाँ पर घटेंगी क्या? समझ में आ गया ना? अब जब इनकी इनके फेवर में नहीं होती, इनके हक में नहीं होती क्लाइमेट की कंडीशंस, ठीक है, तब कैरियोकाइनेसिस हुआ। देखो एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियस डिवीजन हो गया। कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या है? साइटोकाइनेसिस क्या होगा? राइट, कोशिका, इसका मतलब क्या होता है? सेल। टूटेगा, क्या टूटेगा? जाकर लाइक पेपर, डायग्राम, गलती नहीं होनी चाहिए। नाइन फिगर देख रहे हैं दो तरीके, लड़के थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं बोला आपको। एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है, उसके बाहर 3 लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे 3 लेयर्स में क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्टेशन द अनफेवरेबल इनके हक में कंडीशंस नहीं होगी, प्रोसेस होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे, और जैसे फेवरेबल कंडीशन फाइव जाएगा, जिसमें हुए, ठीक है, तीनों लेयर्स पहले के क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, 3 मिनट में कहीं से भी एक जगह से हो जाएगी।
ये सेक्सुअल वाला है ये। सेक्सुअल वाला देखो, यहीं पे कर दो। सेक्सुअल वाले में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्रोसेस किस में आता है, फर्टिलाइजेशन में आता है, निषेचन में आता है। निषेचन में आता है वाला प्रोसेस। निषेचन में क्या होता है, एक मादा युग्मक होता है, एक नर युग्मक होता है, वो आपस में मिलकर क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। लेकिन यहाँ पर कोई दो चीज मिलेंगी तो ठीक है, जाइगोट बने या ना बने, जो भी होगा बनेगा या नहीं बनेगा, प्रॉपर युग्मक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, युग्मक नहीं होगा। कोई भी दो चीज जाइगोट बना देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, डीएनए ट्रांसफर होगा। पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट, वहां देने वाला क्वेश्चन यही से आएगा। अभी तक आप क्या पढ़ते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक प्रजनन में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जाइगोट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं, यानी कि पर होगा तो क्या होता है, इसमें पॉइंट का क्या हो जाता है, एन। ये भी नहीं होगा तो क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, मियोसिस भी नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ डीएनए का पीस क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे इसको, आप तो ये दो सेल्स हैं, क्या है ये, दो सेल्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, क्या होती है, राइबोस। जल्दी से लिखो ये भी, अगर बैक्टीरिया के केस में आपसे ये पूछ लिया जाए ना सेक्सुअल में, आपको स्टेटमेंट दे दी जाए फर्टिलाइजेशन होगा, वो स्टेटमेंट भी गलत है, फर्टिलाइजेशन का नाम देगा थोड़ी है। और अगर उन्होंने क्या बोल दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन डीएनए ट्रांसफर होगा, तो ये तो चीज पढ़ी है आपने, ठीक हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर कर कर दो, जल्दी लिखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होंगे, यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। गैमेट्स के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो निषेचन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर कोई एक सेल से दूसरे सेल में क्या हुई है, डीएनए का सिर्फ छोटा सा पीस क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इस वजह से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम दिया है उसको, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ में करेगा लेकिन।
ज्यादातर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा। न्यूक्लियस है ना उसके पास, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस है ना, प्रोकैरियोट में भी तो न्यूक्लियस हो गई। जो भी जिंदा जीव है उसमें डीएनए आरएनए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, क्या नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको न्यूक्लियस बताया होगा, तो न्यूक्लियस नहीं होगी, सिंपल सिंपल सी कुछ कुछ चीजें। आया नहीं समझ में? न्यूक्लियस में ही क्या होता है, डीएनए भी तो न्यूक्लियस में ही होता है। कोई लड़की बता रही थी मुझे क्वेश्चन पूछते हुए, हमारे ऑर्गन में होता है डीएनए, हमारे हर ऑर्गन में डीएनए होता है। बताओ। अब आप ये देख लीजिए इस सेंटेंस से कि उसका कितना वेट खुला पड़ा है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में हो या फिर यूकैरियोट में हो, सिंपल न्यूक्लियस में या दोनों में ही न्यूक्लियस केंद्रक होगा। ठीक है, होगा, दोनों में ही होगा न्यूक्लियस। अब भले ही चाहे जो सिंपल वाला न्यूक्लियस है या कॉम्प्लेक्स वाला न्यूक्लियस है, उसके पार्ट अलग अलग नहीं है, लेकिन सिंपल वाले न्यूक्लियस में मेन जो डीएनए वाली चीज है वो जरूर प्रेजेंट होगी, डीएनए या फिर आरएनए वाली चीज। तो बैक्टीरिया में यहाँ से क्या क्लियर हो गया, डीएनए होता है। क्या क्लियर हो गया, बैक्टीरिया में डीएनए होता है। तो एक सेल में से डीएनए क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट उसका ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले सेल। इस डीएनए ट्रांसफर की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नाम दिया है इसको। बाकी यहाँ गैमीट्स फॉर्म नहीं होंगे, गैमीट्स फॉर्म होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बना कर दिया है। गैमीट्स कब फॉर्म होते हैं, जब मियोसिस होता है और शुक्र विभाजन होता है। मेल बॉडी में मेल गैमीट कब होगा फॉर्म, जब मियोसिस होगा। फीमेल बॉडी में कब होगा, जब मियोसिस होगा। जब तो 2n से उनका जो गैमीट्स होते हैं वो n वाले होते हैं। आगे बात है? हो गया ये, आगे देखेंगे। बैक्टीरिया खत्म हो गया है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, ये क्वेश्चन तो यही तो कवर अप हो गया फुल फॉर्म में। ये क्वेश्चन यही कवर अप हो गया आपका फुल फॉर्म में आया हुआ है कि डी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, चार पांच बार बोलेंगे खुद याद हो जाएगा। मिट्टी येलो, ये बात चार पांच क्या, ये दुनिया में सबसे छोटे जीव है, साइज में ये क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो कोई भी जीवित चीज है तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जैसे कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन है तो वो जिंदा ही चीज। और बाकी सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये वाले बैक्टीरिया है स्ट्रक्चर में, लेकिन निमोनिया जैसे नहीं है। ये सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं और ये क्या होंगे, सर्वाइव करेंगे। अब ये क्या,
जहां पर भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो वहां पर माइकोप्लाज्मा होगी। क्या बोलते हैं उसको? ये एरोबिक ही है मेनली। एरोबिक मतलब जो सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, ये वही प्रेजेंट होंगे मतलब जहां पर ऑक्सीजन होगी। लेकिन बाय चांस कभी कभी क्या हो जाता है, अगर ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं वहां से, तो ये लोग मरेंगे नहीं, ये तभी ही रहेंगे। तो ये एरोबिक ही है एक तरीके से, लेकिन ये एनारोबिक की तरह भी बिहेव करते हैं। एरोबिक कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो जो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, ठीक है। और आपने डायरेक्ट आप लोगों को क्या पढ़ा था कि दे सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन अगर वहां के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया कवर अप, तीसरा यहाँ। ये लास्ट पॉइंट है, 4 पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, फुल फॉर्म वाला। 5 क्वेश्चन आपके ठीक प्रिपेयर हो गए। लैक सेल, लैक मतलब कमी, सेल कोशिका भित्ति, यानी कि यहाँ पर इनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होगी। सारे व्यक्ति ने क्या प्लीज पॉज करने वाली को भी कर सकते हैं, प्लांट को भी। और पैथोजेनिक कौन होते हैं? हम जो बीमारी फैलाते हैं या फिर बीमारी देते हैं, डिजीज कॉजिंग, दिया मैंने। हम 5 क्वेश्चन यही से प्रिपेयर हुआ अच्छे से। वायरल वायरल
क्वेश्चन नहीं है, तो वो वाली अच्छी बुक होती है। कौन सी? बायो हेल्थ, 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 बायो हेल्थ। सर मैम ना तो सर ये कहोगे हम जाना है। जाना है ये, फिर क्या करोगे पूरे दिन? खेत में जाओगे? आयो फिर। ठीक है। और सेल वॉल कैसे प्रेजेंट होगी इसमें? अच्छा, संख्याएं में है वो। टेबल देखो, टेबल देखो, टेबल में क्या लिखा है था? ये कुछ भी ही प्रेजेंट होगी सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होगी? ये भी प्रेजेंट और एब्सेंट, उसमें ही प्रेजेंट होगी। ये नहीं पूछा उन्होंने कि किस चीज की बनी हुई होगी, किस चीज की नहीं। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही करना है, बस होगी कुछ में, सब में नहीं होगी। बस सेल वॉल होगी तो देखो जितने भी होगी, लेकिन लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगी। सेल वॉल क्या है? एक तरीके से बाउंड्री तो है, आउटलाइन तो है, वो भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं होंगी। और अगर प्रेजेंट होगी भी तो जैसे एक वीक सा बच्चा होता है ना फिजिकली, कि भाई है तो एक इंसान लेकिन बहुत कमजोर सा है, नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री। क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक क्या होंगे? प्रोटिस्टा होंगे। और कुछ कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉप होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कुछ में क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, फोटोसिंथेटिक की बात आ रही है इनके,
ऑटोट्रॉफ्स की बात आ रही है। दोनों प्लांट्स होंगे या कुछ और होंगे? प्लांट्स की तरह ही होंगे दोनों। दोनों प्लांट्स की तरह ही होंगे। कौन से होंगे? क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट डाल लो। ये क्या है? क्लियर? ये देखो, ये ना तो प्लांट्स होते हैं प्रॉपर, ना ही एनिमल्स होते हैं प्रॉपर। ठीक है भाई, प्लांट्स होते हैं तो प्लांट वाली किंगडम में होते हैं, एनिमल्स होते हैं प्रॉपर तो एनिमल वाले किंगडम में होते हैं, फिर पादप होते हैं तो पादप वाले में, जंतु होते हैं तो जंतु वाले में। लेकिन ये दोनों में से ही कोई नहीं है, लेकिन उनके थोड़े थोड़े जैसे हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी अलग बना दी, इसलिए इनकी कैटेगरी अलग बना। तो का मतलब वही पहले वाला इस टाइप तरीके से क्या होता है कि पहले ऐसे जंतु टाइप है जो पहले आ गए थे, जो कि ना तो हमने किसमें रखे, एनिमल्स वाले में रखे, ना ही प्लांट्स वाले में रखे। तो वो वाले कौन से जीव होंगे? वो वाले प्रोटोजोआ में आए, ना तो पूरे प्रॉपर प्लांट की तरह बिहेव करते, ना ही पूरे प्रॉपर तरीके से एनिमल्स की तरह बिहेव करते, लेकिन एक कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या होता है? शायद तुम देख, क्या क्या होता है? प्लांट्स होता है, फाइट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट्स होता है, फाइट्स का मतलब। डायनोफ्लेजेलेट, राइट? नो, एक हो गया वर्ड। फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला वाला, यानी कि इसमें कैसे होंगे? दो फ्लैजेला होंगे, ये दो फ्लैजेला की तरह दिखेंगे। और डायनो में डायन वर्ड आ रहा है ना, डायन वर्ड। तो रेड कलर के जो डायनोफ्लैजेलेट्स होंगे समुद्र के अंदर, वो लाल कलर का क्या होगा? उनमें पानी होगा, उनमें जो लहरें आएंगी वो लाल कलर की आएंगी। तो ऐसा लगता है कि नदी बह रही, बड़ी के डिटेल में। ठीक है, बताने की कोशिश कर रही है कनेक्टिंग लिंक। मैंने तो अभी 1 मिनट पहले लाइन बोली थी, वो क्यों बोली? यूक्लिनोइड यूक्लिना टाइप का है, कुछ अलग है। स्लाइम मोल्ड भी अलग ही है। स्लाइम आप जानते हो, स्लाइम ना तो वो क्या होता है? सॉलिड होता है, हाँ, ना ही वो लिक्विड होता है, अजीब होती है। प्रोटोजोन, प्रोटो क्या है दोबारा से? प्रोटो या फिर प्रो क्या है? प्रिमिटिव जोन या फिर जोआ, ये जो वर्ड है ये कहाँ यूज करते हैं? किसमें यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। प्लांट से शुरू हुई थी बात, खत्म किस पर हो गई है? प्रिमिटिव एनिमल्स। तो ये है सही कहानी। पांचों के पांचों नाम लाइन वाइज लिखे हैं, ऐसे ही आपको याद करने हैं। नाम मैंने क्लियर कर, इनको पढ़ना है। ठीक है, एक या दो पढ़ लेते हैं। चैप्टर भी तो पढ़ा है भाई, चैप्टर भी तो आपको कराना है।
चलो अब देखेंगे ज्यादातर ये क्या होता है, हम उसकी बात की है ना, तो ये पानी में ही होते हैं ज्यादातर, तो ट्राइंगल में क्या, फ्लैजेलेट टीम से एक भी बच्चे ने नहीं बताया। कल बताया था मैंने आपको, मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर उसमें भी फ्लैजेला होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर फ्लैजेला, ये जब आप सेल चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है 9+2 अरेंजमेंट का, वो मैम, ठीक है। बाकी फ्लैजेला के साथ साथ सीलिया भी प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल डायग्राम बनाया होगा। बैक्टीरिया में क्या था, किसी में सीलिया है किसी में फ्लैजेला है, ऐसा था, सीलिया भी कैसा होगा, मोनेरा में किससे बना हुआ है, बैक्टीरिया में फ्लैजेला, फ्लैजेलेट से, याद रखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे इसका, अच्छा है, यहाँ पर लिखती हूँ, इसका किससे होगा, फिजन वगैरह से, ठीक है, ठीक है, ये सेक्सुअली कैसे होगा, फिजन से होगा, या तो एक से दो बन जाएंगे या एक से बहुत सारे बन जाएंगे, और सेक्सुअली में क्या होगा, ग्रैंड के ऊपर होगा, यानी इससे होगा, इससे होगा, तो इसमें क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा इसमें, जाइगोट फॉर्मेशन, हाँ मोनेरा जमीन में हर जगह प्रेजेंट था, ठीक है, पानी में जमीन में हर जगह प्रेजेंट है, यहाँ, यहाँ प्रोटिस्टा जलीय है, पानी में ही मिलेगा, अलग करने के बाद आपको कंपैरिजन भी देखना है, ठीक है, वो यूनिसेल्युलर था ये भी यूनिसेल्युलर है, वो प्रोकैरियोट में ये यूकैरियोट है, वहां भी सेल वॉल भी यहाँ सब में है, यहाँ कुछ में है, ठीक है, यहाँ किसमें होगी, सिर्फ कुछ ही लोगों में होगी, कुछ ही प्रोटिस्टा में होगी, वहां पर वेल डिफाइंड की ही होगी, वहां पर वेल डिफाइंड सारे थे वहां पर, यहाँ पर थे, ठीक है, सॉरी मेरे को ये कहा नहीं जाता, क्लोरेला, क्लोरेला, वहां पर कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं था, वहां पर सोल मेंबर्स थे, सिर्फ कौन थे, बैक्टीरिया थे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, कुछ तरीके से प्लांट्स के जैसे भी मिलेंगे, यहाँ पर ये तो हो गया पॉइंट,
वहां पर रिप्रोडक्शन एसेंचुअल नहीं हुआ था, यहाँ पर भी सेम एक्टिंग होगा। वहां पर रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन हुआ था, लेकिन डीएनए ट्रांसफर से हुआ था। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुना ये वाला पॉइंट, लेकिन यहाँ पर नेचुरल रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेल फ्यूजन के साथ गैमीट्स के थ्रू होगा, इसलिए जाइगोट बना है। क्लियर हो गया? यस। वहां पर दो पार्ट्स थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, क्राइसोफाइट्स, जाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्रेनाइड्स, स्काइब्रूल। ठीक है। शेप के बेसिस पर वहां पर 4 टाइप है, यहाँ पर शेप तो कोई सीन नहीं है, कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, आगे समझ में? यस, अच्छे से आ गया। कुछ भी क्वेश्चन? सही। 2 मिनट का रेस्ट लेते तो उसके बाद स्लाइड कर लो जरा, स्टार्टिंग तक करके स्टार्टिंग से अब तक का 3 दिन का रिवाइज करो। पूछ लो। चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सदा स्टैंड अप। कब से पूछूंगी मैं क्वेश्चन? सेल वॉल बताओ किसकी बनी हुई होगी मोनेरा में? किंगडम मोनेरा। और हाँ, कल नहीं आई थी, आपको ही बताया था कल मैंने। चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट, नेम बताओ अपना। कशिश अपना नेम बताएंगे और खड़े होते ही, ठीक है? सबके सब बच्चे सबके तरफ से थोड़े सके तो याद हो जाएंगे। चलो भाई बताओ, फंजाई में किसकी सेल वॉल बनी हुई होगी? फर्स्ट लेक्चर में आए थे, किसकी बनी हुई थी फंजाई में? आप बताओ। बैठ जाओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट, ये ब्लैक एंड व्हाइट। नेम, नेम। सईदा, सरिता। सरिता ही होता है। ऑटोट्रॉफ्स बताओ क्या होता है? जोर से बोलो। ऑटोट्रॉफ्स पता है क्या होता है? बताओ, शॉर्ट में बता दो अपनी लैंग्वेज में। बैठ जाओ। नेक्स्ट, हेटरोट्रॉफ्स बता दो। बैठ जाओ। अल्फिशा, क्या नेम है आपका? आरजू, खड़े हो जाओ। प्लांट्स में किसकी बनी हुई होती है सेल वॉल? है
हाँ सेल्यूलोज, बैठ जाओ। संध्या। फोटोसिंथेटिक क्या होता है? कीमोसिंथेटिक क्या होता है? आरएस विट्टेकर ने क्या किया था? नेम क्या है आपका? कौन से ईयर में? बैठ जाओ। नेक्स्ट। कोई भी हो जाओ खड़ा। थ्री डोमेन सिस्टम किसने दिया था? थ्री डोमेन सिस्टम किसने दिया था? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो अच्छा, इसमें था क्या वो बताओ। आता है? बैठ जाओ। नेक्स्ट, आपको आता है? कार्ल किसने दिया था? इसमें मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया, यूज बैक्टीरिया। आलिया। एनएएम की फुल फॉर्म बताओ। नाम और नाग बताया था ना? फुल फॉर्म बताओ। एनेसिटाइल। एम से क्या था? यूरेमिक एसिड। यूरेमिक एसिड। नाग की बता दो। सेंट्रल। अलेंगी। मोनेरा में बैक्टीरिया। सल्फीजन तो होगा। कैसे होगा पता है? बैठ। वो कितना? के बाद ज्यादा बताया था तो आप इंट्रोडक्शन में नहीं बता दो। हाँ। हाँ सी टू एन टू। नाम बता दो आप। सी के बता दो दोनों, बैठ दो बस। तो सी टू के नाम बता दो। क्या नेम है आपको? तौहीद। बताओ। सी टू के नाम बताओ। हाँ उसका सेल स्ट्रक्चर। एन टू के नाम बताओ। चलो। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता बिल्कुल भी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे स्टार्टिंग में ही आते ही पहले वो पूछूंगी क्वेश्चन, 10 मिनट के लिए सब बच्चों से। और सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा जो आज रह गए। ठीक है? ओके।